ब्रह्मवेद खंड 2 प्रथम अध्याय। मनुष्य का ब्रह्म से संबंध। ब्रह्म का ज्ञान मनुष्य द्वारा स्वयं को ही जानने का प्रयास है। स्वयं की उत्पत्ति की कहानी तथा स्वयं के भविष्य से संबंधित प्रश्न अनेकों कौतूहल से मनुष्य के मस्तिष्क को भर देते हैं। मनुष्य ब्रह्म के गर्भ से नहीं अपितु ब्रह्म के गर्भ में जन्म लेता है। उसका पूरा जीवन चक्र ब्रह्म के गर्भ में ही पूरा होता है। ब्रह्म का गर्भ जो कि ब्रह्मांड ही है, उसमें उपस्थित रहकर मनुष्य सभी भेदों को जानना चाहता है। उसका स्वयं के रचयिता को जानने का प्रयास उसे समस्त ब्रह्मांड की यात्रा की ओर अग्रसर करता है। इस जगत को जानने वाले सूर्य, चंद्र, ग्रह नक्षत्रों को समझने वाले, समुद्र शास्त्र के ज्ञाता, भौतिक व आध्यात्मिक ज्ञान के पंडित, परम ब्रह्म की सत्ता को चुनौती देने वाले तथा मानव द्वारा समझे गए ईश्वरीय जगत के सत्य को समझने वाले ब्रह्मज्ञानी तथा सभी मनुष्य ब्रह्म से स्वयं के संबंध के विषय में जानने के लिए तत्पर रहते हैं। सम तथा तम के प्रभाव से अनजान रहने वाले मनुष्य भी स्वयं की उत्पत्ति की प्रेरणा को समझने का प्रयास करते हैं। जो प्रयास नहीं भी करते वो इस जगत के आश्चर्यजनक क्रियाकलापों से अचंभित होकर जिस प्रकृति के रूप को देखते हैं वही तो ब्रह्म है। प्रत्येक मनुष्य की उत्पत्ति तभी हो चुकी जब ब्रह्म ने जन्म लिया। मनुष्य का स्वयं होना भी ब्रह्म का प्रमाण है। मनुष्य के शरीर का प्रत्येक अवयव ब्रह्म के साथ ही सैकड़ों बार पैदा हुआ और नष्ट हुआ। नष्ट होने पर भी मनुष्य का जीवन चक्र ब्रह्म की पुनः उत्पत्ति से फिर जन्म ले लेता है। जिस ब्रह्म ने स्वयं से मनुष्य को बांध रखा है उसके बारे में जानना अत्यंत सुखदायी है। ब्रह्म जो न केवल नर है और न केवल मादा, फिर भी वह स्वयं को विभक्त करके विभिन्न आयामों में नए जगत उत्पन्न करता है। विभक्त होकर जन्मना ब्रह्म का विशेष गुण है। स्वयं को अनगिनत टुकड़ों में बांटकर ब्रह्म स्वयं को उस प्रत्येक अंश में स्थापित कर देता है। मनुष्य उसी ब्रह्म का अंश होने के कारण ब्रह्मांश है। मनुष्य को ब्रह्म द्वारा प्राप्त सभी गुण मिलते हैं। उसमें भी समान रूप से सम तथा तम रहते हैं, परंतु इस पर भी ब्रह्मांश के पास एक विशेष वरदान रहता है जो ब्रह्म को भी प्राप्त नहीं। ब्रह्म जहाँ नियति से बंधा है वहीं मनुष्य परम ब्रह्म की प्रेरणा से स्वयं को उन्नत कर सकता है। परम ब्रह्म की यह अनुकंपा ब्रह्मांश को ही प्राप्त होती है। इसी अनुकंपा से ब्रह्मांड के अन्य अंश भी क्रियाशील हो जाते हैं और जगत में विभिन्न क्रियाएं होने लगती हैं। मनुष्य नियति को नहीं भोगता अपितु वह स्वयं परम ब्रह्म की प्रेरणा से प्रत्येक चुनौती के लिए स्वयं तत्पर रहता है। यद्यपि तम उसे नष्ट करने का प्रयास करता है, फिर भी यदि मनुष्य परम ब्रह्म की प्रेरणा से स्वयं के द्वारा अर्जित ज्ञान का अनुसरण करे तो उसका सम सदैव प्रबल रहेगा। स्वयं के विषय में ज्ञान होना और इंद्रियों को ज्ञान के द्वारा नियंत्रित करना मनुष्य के लिए आवश्यक है। इसके लिए कठोर नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं। मनुष्य को केवल समय समय पर परम ब्रह्म की प्रेरणा का अनुसरण करना ही पर्याप्त है। मनुष्य परम ब्रह्म के संदेशों को अनदेखा न कर सके, इसके लिए उसे ज्ञान के मार्ग द्वारा अद्वैत में उपस्थित द्वैत को समझना होगा। इसको समझना इतना सरल है जैसे स्वयं का स्वर सुन पाना। इसको देखने का भाव स्वयं को दर्पण में देखने जितना सरल है, वह परम ब्रह्म मनुष्य का मित्र हो जाता है जब मनुष्य उसको प्रतिपल देख व सुन सकता है। ऐसा मित्र सदैव का सहयोगी, मार्गदर्शक व उत्साह को बढ़ाने वाला होता है। जीवन को सहज भाव से जीकर इंद्रियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इंद्रियां मनुष्य की सहयोगी हैं
तथा ज्ञान को पाने में सहायक रहती हैं। अल्प ज्ञान तथा अति उत्साह से इंद्रियों में विकार आ जाता है। विकार के पैदा होते ही ज्ञान नष्ट होने लगता है। फिर परम ब्रह्म जो हमेशा मनुष्य को समर्थन देता है, वह मनुष्य को न दिखाई देता है और न सुनाई। परम ब्रह्म को साकार देखने का प्रयास साधारण मनुष्य तथा ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा सदा से किया जाता रहा है। परम ब्रह्म जिसे देखकर भी व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसका चित्र बनाना संभव नहीं, जो न ही प्रकाश में दिखता है और न अंधकार में खो जाता है, उसके आभासी रूप को देख पाना ही परम ब्रह्म को देखना है। यही बात परम ब्रह्म को सुनने में है। उसकी ध्वनि शब्द नहीं करती, ना ही वार्तालाप में प्रयुक्त किसी भाषा के रूप में समझी जा सकती है। परम ब्रह्म स्वयं ही मनुष्य के भावों को यथोचित परिवर्तन करके उसका आभास मनुष्य को करवा देता है। परम ब्रह्म के इस भाव के साथ मनुष्य जब जुड़ जाता है तो वह परम ब्रह्म की प्रेरणादायी संदेशों को समझ पाता है। ब्रह्मवेद द्वितीय खंड प्रथम अध्याय, मनुष्य का ब्रह्म से संबंध समाप्त।